से अनीता बंसल वैक्सीनेशन के लिए नहीं पहुंच पाई, लेकिन दोपहर बाद उनके मोबाइल नंबर पर वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट आ गया। ये देखकर वो हैरत में पड़ गई। वहीं इलाके के मुख्य टीकाकरण अधिकारी से बातचीत में एक खुलासा हुआ कि इस तरह का फर्जी वैक्सीनेशन होने के मामले लगातार सामने आ रहे। DIO डॉक्टर प्रवीण गौतम ने इस फर्जीवाड़े की तस्दीक भी की है। हेलो। हाँ भैया जी, डॉक्टर गौतम बोल रहा हूँ, DIO मेरा। जी सर। बोलो भैया, क्या हुआ? कुछ हो गया प्रॉब्लम? प्रॉब्लम ये है जी, वैक्सीन लगवाई नहीं, वैक्सीन का वो दिखा दिया है, सर्टिफिकेट इशू कर दिया है। कोई बात नहीं, कोई नहीं। इसमें ऐसा होता है कभी कभी, जो हमारी इनम काम करती है ना वहाँ जब भीड़ ज्यादा हो जाती है तो कभी बटन ही तो है, इधर से उधर बट दब गया। मैं बताऊंगा ना आपको, भीड़ है, ये कोई पहला केस नहीं है आज का। कोई बात नहीं होता। नहीं सर आप मेरी मानिए, मैं आपको बताता हूँ। मुझे ये पता लगा था कि इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं, तभी मैंने ये अपनी मम्मी की रजिस्टर कराई है और मैंने विद एविडेंस कि हम आज घर पर हैं, मैंने इस चीज के लिए भी प्रूफ इकट्ठा किया हुआ है, क्योंकि ये इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं। और अरे सुनो दादा, ऐसे गुस्सा नहीं करते। आपकी हमें सहयोग की जरूरत है, आपकी बहुत ज्यादा। सर सहयोग तो पब्लिक सहयोग करेगी, आप भी तो पब्लिक का सहयोग करिए ना। घर बैठे उन्होंने वैक्सीन का सर्टिफिकेट इशू कर दिया, बताइए मैं कहाँ जाऊंगा? मेरी बात सुनो, अभी बता रहा हूँ से पूरे प्रदेश में त्राही मच रही है कि वैक्सीन की वजह से आपके भाई ने बंद नहीं होने दिया कोई काम, सब चल रहे हैं धीरे धीरे। जी। वो वैक्सीन भी हमने कोवैक्सीन बंद कर दी सब जगह से, लेकिन 2 जगह अभी चला रहे हैं। 100 डोज हम संतोष को दे रहे हैं, 100 डोज डफरिन को दे रहे हैं। हमें पता है कि हम पे वैक्सीन बहुत कम है, ठीक है ना। ऐसी कोविशील्ड भी ये मिस्टेक हो जाती है, आप टेंशन ना लो। मामला ये है कि मैंने कल अपनी मदर के लिए कोविड वैक्सीन के लिए अपॉइंटमेंट लिया था, जो कि आज की तारीख का था। बट कुछ घर में ज़रूरी काम की वजह से माताजी आज नहीं जा पाई। लेकिन शाम 3:45 बजे मुझे एक मैसेज प्राप्त हुआ कि आप अपना कोविड वैक्सीन जो आपको लगाई गई है, बैच नंबर, टाइम और किसके द्वारा लगाई गई है, ऐसा एक सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ मैसेज पर। मैंने उसे पोर्टल से डाउनलोड करा तो वो दिखाया, सारा वैक्सीन का बैच नंबर वगैरह सब लिखा हुआ आया कि आपकी मदर को वैक्सीन लगा दी गई है। आधार वेरीफाई लिखा हुआ आ रहा है उस पर, जबकि कोई वैक्सीनेशन के लिए आज हम नहीं जा पाए, घर पर कुछ बहुत ज़रूरी काम होने की वजह से। वैक्सीन लगवाने के लिए अप्लाई किया था मेरे बेटे ने, वो मेरे को लगी नहीं। वो मेरे बेटे के मोबाइल पर वो आ गया मैसेज। लेकिन आप वैक्सीन लगवाने नहीं गए? नहीं जी, कोई हमारे घर में मतलब जा नहीं पाई। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता नरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए। नरेंद्र, ये बड़ा ही सनसनीखेज मामला है कि जब कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, वैक्सीनेशन पर जोर दिया जा रहा, तो कैसा फर्जीवाड़ा हो रहा है कि घर बैठे आदमी का यहां पर सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया गया, और जब बातचीत की जा रही, कंप्लेन की जा रही, तो उनको किस तरह के तर्कों से समझाया जा रहा, वो भी आपने सुना होगा। देखिए, ये डॉक्टर प्रवीण गौतम जो जिला टीकाकरण अधिकारी हैं, उन्होंने बातचीत में स्वीकारा है कि पूरे जिले में सारे सेंटर बंद कर दिए गए हैं वैक्सीनेशन के, केवल 2 सेंटर चल रहे हैं। तो समझा जा सकता है कि वैक्सीन की कमी है। और अब जो लोग रजिस्ट्रेशन अपना करवा चुके हैं, वो डेटा भी सरकार को दिखाना है कि हमने पूरा जो एम है वो अचीव कर लिया है। तो ये मैं समझता हूं कि शायद वही सारी कवायद है, और इसी तरीके से जो केवल सर्टिफिकेट हैं वो बांटे जा रहे हैं। 4 मार्च को इसी तरह का मामला एक शास्त्री नगर में भी सामने आया था। वो भारत समाचार ने खबर भी प्रमुखता से दिखाई थी, डीएम से बात की थी, लेकिन उस मामले में भी केवल जांच का ऐलान कर दिया गया। कारण क्या रहा, किसके खिलाफ कार्रवाई हुई, आज तक किसी तरह का कोई खुलासा नहीं है। खुद डॉक्टर प्रवीण गौतम ये स्वीकार रहे हैं कि ऐसे दसियों मामले उनके सामने आए हैं जिनमें वैक्सीनेशन नहीं हुआ और जो सर्टिफिकेट था वो जारी कर दिया गया। तो ये एक तरीके से फर्जीवाड़ा जो है वो वैक्सीनेशन प्रक्रिया में शुरुआत उसकी हो गई है। और अब जब सेंटर बंद हुए हैं तो उसके बाद में जो इस पूरी मुहिम में लगे हुए कर्मचारी हैं वो अपना टारगेट पूरा कर रहे हैं केवल कागजों में। आदमी वहां पहुंचता है, वैक्सीन नहीं लगती या नहीं पहुंच पाता और उसको वैक्सीन नहीं लग पाती, लेकिन जो सर्टिफिकेट है वो मोबाइल पर जाना होता है। जो वेब पोर्टल है उस पर पूरा जो काम है वो कर रहे हैं और उसको फुलफिल करके सरकार को अपना टारगेट दिखा रहे हैं कि हमने ये सब अचीव कर लिया है। लेकिन जमीनी तौर पर जो लोग परेशान हैं, जो वैक्सीन लगवाने के लिए परेशान है, वो दर दर भटक रहे हैं, मारे मारे घूम रहे हैं। सबसे गंभीर बात यह है कि ऐसी स्थिति में जब लगातार 200 से ज्यादा केस मेरठ में मिल रहे हैं, यहाँ पर
वैक्सीनेशन के नाम पर फर्जीवाड़ा हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन के अधिकारी केवल चादर बांधकर सो रहे हैं। अभी आप फोन मिला लीजिए डीएम को, बात नहीं हो पाएगी, और अगर बात होगी भी तो बात केवल वो सुनेंगे आपकी, बिल्कुल जब नरेंद्र, आप जिस कुछ तरह नहीं की देंगे। स्थितियां बता रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर महामारी के काल में भी यहाँ पर केवल और केवल फर्जीवाड़ा हो रहा, कागजी कार्रवाई हो रही और लोगों को बचाने की जगह उनके साथ फरेब किया जा रहा। तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। और आइए